अभी मेरा भाषण निकल आज फिर आए हम हमारे सफाई कर्मी भाई बहन अपना जोरदार प्रदर्शन करते हुए। हमारे सफाई कर्मी भाई बहन बहुत शांति प्रिय ढंग से आंदोलन को लड़ते हुए अपने रोजगार के लिए। ये क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मपाल जी, राजेंद्र जी, सभी साथी हमारे बीच में हैं। और ये खबर आप देख रहे हैं ओएसएस इंडिया न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। भाई माइक बंद हो गया तो फिर एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। तो प्लीज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, दो लाइन आज फिर तुम्हारे संघर्ष के लिए कि सत्ता बुरी इसलिए नहीं है कि सत्ता बुरे लोगों के हाथों में है। सत्ता बुरी इसलिए है कि हमें एकजुट होकर लड़ना नहीं आता था। अब हम सब बहन भाई लड़ना सीख गए हैं। हरियाणा सब नगर निगम के बैनर तले आ गए हैं तो बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो आज हमारी सारी बहनें शेरनी और सारे भाई शेर लड़ रहे हैं, जीतेंगे और जीतेंगे। जो हमारे प्रधान जी गए हैं, आज सब बहन भाई जी जिसको मानते हैं सब बैठे बैठे उसको जप ले। और आज हो सकता है आखिरी दिनों या बैठने का हमारे बीच में नहीं, हमारे बीच में तो अब हमेशा एक कहते ना बीपीएल कार्ड वो बन गया हम सब बहन भाइयों का, है ना। बहुत बड़ा परिवार बन गया हमारा, समझे ये सरकार। और जब भी किसी लड़ाई में एक नारी का नाम आया है, जब भी किसी लड़ाई में नारी का नाम आया है ना, वो लड़ाई इतिहास में लिखी गई है। अरे मेरी बहना बैठ जाओ, मैं तो कभी कभी बोलती हूँ। तो जब भी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में नारी का नाम आया तो वो लड़ाई अवतार की थी। रामायण में सीता का नाम आया तो रावण का सत्यानाश हुआ था। फिर महाभारत में द्रौपदी का नाम आया तो महाभारत आज भी सबको याद है। और जब अंग्रेज व्यापार के रूप में भारत में आए तो झांसी की रानी मैदान में आई थी और वह भी सबको याद है, इतिहास में उसने भी नाम लिखवाया। तो भैया शादी का है ना, बैठ जाए गरीब पे, ये साल उठेगा नहीं कोई भी, बैठे रहे। तो आज 2023 में हमारी हरियाणा की रानियां, गुड़गांव की रानियां मैदान में है तो यह भी इतिहास में लिखा जाएगा। और इस बार ऐसा लिखा जाएगा, इतिहास के पन्ने इस सदी के खत्म हो जाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिला दूं। और आने वाले टाइम में ऐसी हड़ताल ना हो, ऐसी हड़ताल ना हो, क्योंकि इस हड़ताल में सरकार ने तो हमारे साथ पूरा किया ही है, लेकिन हमारे साथ हमारे घर में बहुत ऐसे दुख है जो हम यहाँ नहीं खड़े होकर बता सकते। तो मैं भविष्य में ऐसी कामना करती हूँ अपने भाइयों से, प्रधानों से, कि भविष्य में ऐसी कभी हड़ताल ना हो। इसलिए बाढ़ आने से पहले बात दिया जाए। आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे नेता 1997 के, 2014 के, 2018 के और 2023 के सरकार कहती है ना डबल इंजन की सरकार। मैं उस सरकार को बता दूं कि हमारी जो यूनियन है ना, वो 1 से 2 डबल हो गई है। हमारे पास कितने चार तरह के नेता हमारे बीच में, 97 के भी, 98 के भी, 14 के भी और 2023 के भी नेता आज हमारे पास है। तो हम हर सरकार के लिए बता रहे हैं
भैया महिला कहाँ जा रहे हो आप? सीट पे क्यों नहीं बैठ रहे? अभी आपके पीछे प्रधान जी आने वाले हैं, आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। और खुशखबरी लाएंगे। तो खुशी में तो भूख भी नहीं लगती, लगती है भूख? भूख नहीं लगती है ना, दुख में ज्यादा भूख लगती है ना। 2 महीने से मैं देख रही हूँ सारी बहनें मिलजुल के खा रही है बैठ के, और जिस दिन नौकरी मिल गई ना तो काम में जुट जाएंगे, सुबह का शाम का पता नहीं कब रोटी खाई, है ना। हाँ, ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। हमारी सुनीता बहन कह रही है, रजनी बहन बोलती है, तो भाई मैं बोलूंगी जब मुझे सारी बहनें सुनने के लिए तैयार होंगी तो सारी जा रही है। तो मैं बता दूं, हमारे पास 2 गुना 2 मतलब 4 प्रकार के हमारे इष्ट प्रधान हमारे साथ है ना। तो मैं बता दूं, हर सरकार से आखिर आओगे, सत्ता में रहना है तो हमसे बना के रखना, क्योंकि झंडा चाहे हाथ का हो, चाहे फूल का हो, चाहे झाड़ू का, चाहे हाथी का, चाहे साइकिल का, लेकिन डंडा हमारा होगा, हमारा डंडा होगा। आखिर हमसे नहीं बनाई ना तो डंडा निकाल लेंगे, झंडा लटकता रह जाएगा। बता दूं सब सरकार को, फिर लटका लेना, झंडा किस पे लटकाओगे। इसलिए डंडे को जोड़ता झंडे की और झंडे को जोड़ता डंडे की, तो हमसे बना के रखिए और बढ़ाइए सरकार। मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी क्या? खजाना लुटाने की गारंटी नहीं, देश को आगे ले जाने की गारंटी। अरे मोदी जी, गारंटी आप क्या खजाना लुटाने की दोगे? वो तो पावर हमने दे दी ना तुझे कुबेर में बैठने की, खजाना तो हमने दिया, तू कैसे खजाना लुटाएगा? आगे कहता देश को आगे ले जाने की। अरे 2024 को टाइम नहीं रह गया, या तो मान जा, नहीं तो 2024 में ना भारत छोड़ के किसी भी देश में बसेगा 2024 में, क्योंकि अली बाबा 40 चोर की सरकार चला रहा है ये मोदी। अली बाबा 40 चोर की सरकार चला रहा है ये मोदी। अली बाबा आप सोचोगे कौन? अली बाबा मोदी, और इसके जो 40 कैबिनेट मंत्री है ना, वो 40 चोर हैं। 2023 में हमारा रोजगार मिल गया तो ठीक, नहीं तो मुंह छुपा के भागेंगे ये मोदी और इसके 40 चोर विदेश में। ये मैं बता दूं। और हमारे प्रधान जी ने बताया था कि कोई भी पार्टी आ रही है और आके यहाँ पे बोलने के लिए कहती है, तो हम कहते हैं भाई चिट भी लिख के दो। मैं प्रधानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले टाइम में जिस भी पार्टी ने कहा है कि कौशल भंग हो जाएगी, तो मैं तो कहती हूँ प्रधान जी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए उनसे कि कौशल भंग हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में नहीं, जब ये आते हैं ना सत्ता में तो ये भूल जाते हैं, हमें भूल जाते हैं। इसलिए आज जो हम 2023 में हमारा ये परिवार है ना 3480 कर्मचारियों का, बहुत तगड़ा परिवार है। इस परिवार को देख के सरकार तो पहले ही झुक गई थी, लेकिन जो हिटलर शाही है ना इनके अंदर, वो हिटलर शाही झुकने नहीं दे रही थी। तो बता दूं, अपनी हिटलर शाही को छोड़िए, आखिर दोबारा सत्ता में आना है तो, लेकिन दोबारा तो मेरे को लग रहा है नहीं आएगी। लेकिन इसलिए मेरी बहनों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मेरी बहनों का संघर्ष यहाँ पे जब भी जीत होगी तो बहनों के सर पे सहरा बनेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मैं हमेशा बहनों के बीच में बैठती हूँ। मेरी बहुत ऐसी बहनें हैं, क्योंकि एक बहन लक्ष्मी आई है तो रोहतक से लक्ष्मी बहन हाथ उठाए, वो लक्ष्मी बहन आती है रोहतक से। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 4:30 बजे घर से चलती है, छोटे छोटे बच्चे छोड़। कितना बड़ा संघर्ष इस बहन का। हम तो फिर भी हरियाणा पुलवामा से आते हैं। एक बहन आती है रिवाड़ी से, एक रीना रिवाड़ी से। ये देखिएगा कितना संघर्ष है ना, संघर्ष।
ये जब जीत हुई ना तो ऐसी ऐसी बहनों का चेहरा मत भूलना कि उन बहनों के बलबूते पे हम सब जीते हैं, क्योंकि एक इंसान से एक इंसान मतलब जनसंख्या जो हमारी बढ़ी ना एक से बढ़ी है। एकदम 3,480 कर्मचारी नहीं हुए थे, जब ठेके में लगे ना एक करके बढ़े, जब हमारा परिवार इतना बड़ा। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं आपको कहती हूँ 2015 की लगी हुई, आज तक निगम में नहीं है। मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि अच्छा नहीं हुई, इतना बड़ा परिवार मुझे मिल गया।